लोकसभा चुनाव में अब महज 316 दिन का वक्त बाकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की बैठक हुई है। 316 दिन बाकी है, लेकिन इसके ठीक पहले विपक्षी एकजुटता की तैयारी यहां पर की जा रही है और इसी कड़ी में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में खड़गे के अलावा राहुल गांधी और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक का मजमून ये था कि विपक्षी दलों को साथ लाया जाए और 2024 में बीजेपी को हराया जाए। मगर सवाल यह है कि नीतीश कुमार और खड़गे की ये कवायद कितने विपक्षी दलों को रास आएगी और अगुवाई करने वाले किस चेहरे पर बन पाएगी इनके बीच सहमति। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों में 2024 के लोकसभा समर की प्रस्तावना लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का घर विपक्ष की राजनीति का एपी सेंटर बना है। यहीं से उस तूफान को लाने की कोशिशें हो रही हैं जो नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को तोड़ सके। बिहार का महागठबंधन दिल्ली में बैठकें कर रहा है। तय किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। ये वो वक्त है कि लगातार ये मांगे उठ रही हैं कि विपक्ष को मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होना होगा और यहाँ पे एक बार फिर से 10 राजाजी मार्ग जो है सियासत का केंद्र बनते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले तमाम विपक्षी नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एकत्रित हुए थे। लगभग 17-18 विपक्षी दलों के तमाम फ्लोर लीडर्स एक साथ थे और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जिस तरह से तमाम विपक्षी एक साथ लामबंद हुए हैं, उस पे नीतीश कुमार की एंट्री अपने आप में, जो लगातार विपक्षी एकजुटता के चैंपियन रहे हैं, उनकी एंट्री एक नए समीकरण पैदा करती है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अपने लिए क्या रोल खंगाल रहे हैं। क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, क्या वो चाणक्य की भूमिका में आएंगे या किंग का रोल अपनाएंगे, ये लगातार सवाल है। हो सकता है कि उनको पूरे यूपीए का कोऑर्डिनेटर, संयोजक के रूप में कमान सौंपी जाए। बहरहाल 2024 के रण में विपक्षी खेमे में एकदम से जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी की बिटिया को आशीर्वाद दिया, फिर तेजस्वी के साथ राहुल गांधी से मिले और फिर सब मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे, उस तलवार को धार देने जो 2024 में उनके हिस्से जीत ले आए। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलकर उसी रास्ते पे काम करेंगे। नीतीश भी यही कहते हैं कि बातचीत शुरू हुई है, बातचीत आगे बढ़ेगी, मुलाकातों का दौर बढ़ेगा और वो दस्तूर बनाया जाएगा जिसमें विपक्ष की जीत का आधार हो। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। विपक्ष किस तरह से साथ होगा, कौन कौन साथ होगा, किन मुद्दों पर साथ होगा, बैठक करने वालों ने कुछ नहीं बताया। अलबत्ता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि जिस तरह से देश पर आक्रमण हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि सभी लोग साथ आएं और बीजेपी को हराएं। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नेताओं ने अपनी बात कह ली, संवाददाताओं ने बड़ा जरूरी सवाल किया कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश तो कर रहा है, मगर विपक्ष की अगुवाई करेगा कौन? इतना सवाल सुनना था कि एक होने की कोशिश में लगे अलग अलग दलों के नेताओं ने कुर्सी छोड़ दी। सवाल का जवाब देने के बजाय धन्यवाद देने लगे। संवाददाता पूछते रहे, बताइए नेताजी, विपक्ष को कौन लीड करेगा, मगर जवाब नहीं मिला।
थैंक यू। नहीं बताया तो नहीं बताया। अलबत्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बाहर निकले नेताओं से फिर पूछा गया कि जो टूटे हैं उन्हें कैसे जोड़ेंगे, जो रूठे हैं उन्हें कैसे मनाएंगे, जो विपक्ष की लाइन से अलग सुर साधे हैं उन्हें कैसे समझाएंगे। बोले सब ठीक हो जाएगा। ऐतिहासिक क्षण है और बाकी सवाल अब अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए तय रखिए। लेकिन शरद पवार बयान बदलते रहते हैं। वो सब ठीक हो जाएगा, उनको आप साथ सब ठीक हो जाएगा। अगुवाई को नीतीश अरे सब ठीक, अगुवाई देश की, वी द पीपल। पता नहीं कैसे ठीक होगा, मगर बिहार के ही नेता मानते हैं कि नीतीश से बिहार तो संभलता नहीं, वो विपक्ष को कैसे संभालेंगे। दिल्ली गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने, किस सोच के साथ गए हैं वो अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। आज की तारीख में अगर विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो तो किस आधार पर एकजुट होगा भाई। विपक्ष में कई और ऐसे बड़े दल हैं, कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास, कांग्रेस की बात कर लीजिए भैया, 600-700 विधायक हैं कांग्रेस के पास। ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए, 200 से ज्यादा विधायक हैं। अखिलेश जी की बात कर लीजिए, 125 विधायक हैं। केजरीवाल जी जिनकी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया है, दिल्ली पंजाब मिलाकर उनके पास 150 विधायक हैं। तो ऐसे में कोई 40 विधायक वाली पार्टी को अपना नेता कैसे मानेगा। मौजूदा माहौल ये है कि टीएमसी कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। ममता कभी केसीआर से मिलती हैं, कभी नवीन पटनायक से। अखिलेश यादव भी कांग्रेस से कन्नी काटे हुए हैं। केसीआर तो अपना अलग ही मोर्चा बना रहे हैं और शरद पवार विपक्ष के मुद्दे को धता बता रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि विपक्ष एक होगा कैसे, और हो भी गया तो किस दल के नेता को अगुवाई की कमान मिलेगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।